हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा पाठशाला पर। और मैं करंट अफेयर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये 3 वीडियो में बनाऊंगा बिहार करंट अफेयर के ऊपर। आज है 17 जुलाई। ये 17 जुलाई को ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। 18 जुलाई, 19 जुलाई। छोटा छोटा वीडियो होगा, 12 से 13 मिनट का मैं कोशिश करूंगा बनाने का। थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। जो सामने नोट्स लिखा है उससे भी आपको देखना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट करना होगा हाँ कि नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे ये नोट्स मिलेगा। ठीक है। और सिंपल सा है। बिहार बीपीएससी के एग्जाम में 10 दिन से कम समय बचा है। अगर आप ये 3 वीडियो कर लेते हो ना, तो बिहार करंट अफेयर से जितने क्वेश्चन आएंगे, आराम से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप जरूर बना लोगे। ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि क्या कहाँ से क्या टॉपिक लाना है। वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, क्या क्या लाना है मैं वो लेकर आऊंगा। लेकिन पहले आप ये बिहार करंट अफेयर का करें। मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज देखना। मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे ये काम करता है या नहीं करता है। देखो ये मैंने ना इंग्लिश की भाषा में लिखा है। ठीक है। इंग्लिश भाषा यानी जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हो, आप किससे चैट करते हो वो आप जानते हो, अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिससे बात कर चैट करते हो। ठीक है। तो वीडियो में आपका टाइम नहीं लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। काफी ज्यादा समय ऑलरेडी ले चुका हूं, 1 मिनट 25 सेकंड से ज्यादा ले चुका हूं, वीडियो बनता हुआ हो चुका है। चलिए। तो पहला न्यूज है जो आपके सामने है। सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग पोर्टल। तो ये पूछेगा डायरेक्ट आपको CGARM का फुल फॉर्म। तो ये जब जैसे आप फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जी से ग्रीवियंस होता है, मतलब आप कंप्लेन करने के लिए रिड्रेसल और मॉनिटरिंग आपको याद करना पड़ेगा। और आजकल बीपीएससी को डेट से भी बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। तो ये डेट है 5 जून 2026। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है एकदम, 5 जून 2026। और इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी गांव का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है रूरल को, वही वही ये पोर्टल बनाया है। और इसका पर्पस क्या है सुनियो। लोगों की कंप्लेन को एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर और मॉनिटर और जल्दी डिस्पोज करना। यानी लोग जब कंप्लेन करेंगे तो कुछ भी तरीके का कंप्लेन करना है लोगों को, तो एक ही प्लेटफॉर्म होगा उसके लिए। आसान भी होगा ये। 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा। और जल्दी से इस मतलब देखो जांच भी होगा यानी मॉनिटर होगा। और उसके बाद इसको पूरी तरीके से डिस्पोज भी कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीफ जस्टिस का, क्योंकि बीपीएससी में कभी भी कुछ पूछ सकता है। तो मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को आपको याद करना है। ये भी डेट 5 जून 2026। देखो 5 जून यहां पर भी था, यहां पर भी था। 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे भी होता है। थीम क्या था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस किसी भी कोर्ट को, ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी आ गया, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनको अपॉइंट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये पटना की सेकेंड चीफ वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो आपको इतना तो कर सकते हो यार, थोड़ा गूगल कर देखो, मैं बता दूं यहाँ पे। बट आप गूगल करके एटलीस्ट बताओ कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस पटना की कौन थी, या क्या इंडिया की अभी तक वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। चलो, एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है जिस पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल। ये 11 मई 2026 को लॉन्च हुआ है। इसमें टोल फ्री नंबर दिया गया 1100। ठीक है। ये किसका है, ये जो 7 निश्चय 3 है। आपको पता है 7 निश्चय 1 था 2015 से 20, 7 निश्चय 2 था 20 से 25, और 7 निश्चय 3 लाया गया है जिसमें 2025 से 30 है। वो सबका समान जीवन आसान इसका थीम है। ये भी पूछ सकता है आपको बीपीएससी में। तो इसका पर्पस क्या रखा गया है कि पब्लिक के ग्रीवियंस यानी कंप्लेन को रजिस्टर, देखो पब्लिक जो कंप्लेन करेगी उसको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है पोर्टल पर, और उसको ट्रैक करना है। देखो एक पोर्टल और था, ऊपर था CRGM, और एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल। तो मुझे ज्यादा लगता है कि अगर एग्जाम में ज्यादा चांस किसका पूछने का है तो सहयोग पोर्टल का है। ठीक है। तो एक सहयोग शिविर भी बनाया गया है जो हमारे सीएम सम्राट चौधरी द्वारा बनाया गया है। ये 19 मई 2026 को बनाया गया है। 19 मई 2026 को ये लेवल ग्राम पंचायत को लेवल किया है। कब होता है, हर महीने के फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे को ये होगा सहयोग शिविर, जहां पे कंप्लेन 30 दिन के अंदर उस कंप्लेन को पूरी तरीके से, जो भी कंप्लेन है उसको डिस्पोज कर देना होगा, याद रखना। और ये सहयोग पोर्टल द्वारा ही, देखो ये दोनों एक ही पार्ट है, सहयोग पोर्टल का ही पार्ट है सहयोग शिविर। ठीक है। 1100 हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। फिर इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड साइबर
हेल्पलाइन कॉल सेंटर बना है। अच्छा, ये पूछ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के एग्जाम के लिए नहीं, ये इंडिया में एसएससी, एनटीपीसी या जो भी एग्जाम होगा सब में ये पूछ सकता है कि इंडिया का पहला एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर कहां बना है, तो वो है बिहार। आपके पास भी अगर ऐसा कुछ होता है, आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो आप यहाँ कॉल कर सकते हो। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसका फैक्ट अगर देखा जाए तो भारत का पहला एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर बिहार में शुरू हुआ है। ठीक है, सुनो, बिहार में कैबिनेट मीटिंग हुई 23 मई 2026 को। टोटल 19 एजेंडा को अप्रूव किया गया। ठीक है, जिसमें न्यू रूरल के एसपी पोस्ट किन डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे? ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान। ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान में। ठीक है, किशनगंज को 110.12 एकड़ जमीन सीआईएसएफ के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया जाएगा। सोचो, मतलब इतना देखो, आजकल पता नहीं एग्जाम में क्या हो चुका है, ये सब भी पूछने लगे हैं, कौन कितना एकड़ क्या जमीन, कुछ दे सकते हैं ये 110.12। ठीक है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के नाम का बदलकर मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना रख दिया गया, यानी एमएसएमई टाइप ही है ये। बस ये चीज याद रख लेना कि मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु जो था ना, वो लघु एवं मध्यम हो चुका है। ठीक है, क्लस्टर, और क्लस्टर के बाद विकास उद्योग क्लस्टर योजना हो चुका है। ठीक है, ठीक है, चलो जितना हमने पढ़ा उससे करंट अफेयर भी आ जाता है। देखो, सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस, ये जो यहाँ फुल फॉर्म ही लिख दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत बनाया है मैंने। ये सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसर मॉनिटरिंग का तो फुल फॉर्म ही यहीं पे लिख दिया गया है, सॉरी। चलो, ये कब लॉन्च हुआ? 11 मई, 19 मई, 5 जून। अभी आपने देखा था 5 जून को एक और चीज लॉन्च हुआ था, तो ये 5 जून। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है? पहला तीसरा क्वेश्चन, होम डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट। देखो, ये क्वेश्चन ना लोग ना गलत कर सकते हैं, शायद मैं भी एग्जाम में होता तो पहले होम डिपार्टमेंट डालता, बट इसका आंसर क्या है? आपने ऊपर पढ़ा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर जस्टिस मीनाक्षी मदन राय किस पद पर नियुक्त हुई है? तो चीफ जस्टिस। आपको पता है ये पटना के हाईकोर्ट की दूसरी वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। पहला आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन था। देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी उसी पर है, कौन से नंबर की बनी है? तो दूसरी नंबर की बनी है। ठीक है, किसने अपॉइंट, अच्छा, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये देखो, मैंने कुछ टॉपिक लाया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू नहीं बनाओगे ना, दिमाग पूरी तरीके से नहीं खुलता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा तरीका है। हो सकता है मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना आपको, यूपी पीसीएस, एसएससी, जो भी है, मैं कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू। आपको शायद नहीं पसंद आए, बट आप मेरे साथ 3 मंथ कर देखो, काफी पसंद आएगा आपको। सहयोग पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 5 जून, 11 मई 2000, देखो 2026 में, 19 मई 2026, 13 मई 2026। यहाँ आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। सहयोग पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? 11 मई 2026 को। ठीक है, ये 7 निश्चय 3 का पार्ट था, हमने देखा था। और सब इसका थीम क्या था? 7 निश्चय 3 का, सबका सबका सम्मान और जीवन आसान। ठीक है, तो सबसे आसान है याद करना। इसका टोल फ्री नंबर क्या है सहयोग पोर्टल का? 11001100। और सहयोग शिविर किसने लॉन्च किया? हमारे सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया। और ये कब लॉन्च हुआ था? क्या ये 13 मई को हुआ था? क्या ये 5 जून को हुआ था? नहीं, ये 19 मई को हुआ था। तो 19 मई को सहयोग पोर्टल लॉन्च हुआ था। ठीक है, सहयोग शिविर, सॉरी, सहयोग पोर्टल शिविर किस लेवल पे आयोजित होगा? क्या ये डिस्ट्रिक्ट पे आयोजित होगा? क्या ये ब्लॉक पे आयोजित होगा? क्या ये ग्राम पंचायत पे होगा या डिवीजन पे? तो ये ग्राम पंचायत पे होगा। देखो, ये एग्जाम में लोग डिस्ट्रिक्ट मारकर या ब्लॉक मारकर आ सकते हैं। कब कब सहयोग शिविर लगाया जाएगा महीने में? तो 1st एंड 3rd ट्यूसडे को, पहला वीक का ट्यूसडे और 3rd ट्यूसडे को लगाया जाएगा। ठीक है, सहयोग शिविर में कितने दिन तक कंप्लेन को डिस्पोज करना? 30 डेज, ओनली 30 डेज, याद रखना। ठीक है, भारत का पहला एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये बिहार में स्टार्ट हुआ है। और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। देखो, उसका 1100 था और इसका 1930। ठीक है, ये 13 मई को कितनी एजेंडा को बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है? 13 मई को ये अप्रूव किया है, 19 एजेंडा को अप्रूव किया है। देखो, किस डिस्ट्रिक्ट में रूरल एसपी क्रिएट नहीं की जाएगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको वो जो 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने और बताया था, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, इसके अलावा जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, मैं ही बता देता हूँ, ठीक, फिर से ये याद करने का कुछ ट्रिक भी लगाना पड़ेगा। तो देखो, काफी ज्यादा क्वेश्चंस के बाद था ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीवान। देखो, सारे के सारे ना नॉर्थ बिहार में है। ठीक है,
तो ये आपको सिवान वैशाली तो आप ऐसे याद कर लोगे पास में। फिर ईस्ट चंपारण और मधुबनी और समस्तीपुर एकदम आप समझो कि इस तरीके से याद करो कि नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, नेपाल के बॉर्डर पे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, पटना कितने डिस्ट्रिक्टों से घिरा है ये जरूर बताना, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ तो गया में नहीं है। 1110 किशनगंज में 110.12 एकड़ किस जमीन किसको दिया गया है? किशनगंज में सीआईएसएफ को दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना। ठीक है, अब ये थोड़ा हार्डेस्ट एमसीक्यू बीपीएससी पैटर्न जो आजकल पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सीआरजीएम पोर्टल वाज लॉन्च बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्या ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा डाला गया था? दूसरा स्टेटमेंट है, सहयोग पोर्टल क्या कि सहयोग ये सहयोग शिविर से पहले लॉन्च हुआ था। तीसरा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है पटना हाईकोर्ट की। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि वो सेकंड है। और आपको ये पता है कि रूरल डेवलपमेंट क्या आता है? सहयोग पोर्टल 19 मई को और सहयोग शिविर 5 तारीख को बना था ना। एक बार 5 तारीख को बना था या एक सेकंड में भी देख लेता हूं। देखो, एक 5 जून को तो ये सीआरजीएम आया था। अच्छा नहीं, तो ये सहयोग पोर्टल जो है 11 मई को आया है, सहयोग शिविर जो है 19 मई को आया है। ये डेट्स याद करना मैं समझता हूं मेरे लिए मुश्किल होता है, तो आप लोगों के लिए तो और मुश्किल होगा। चलो अब यहाँ डेट वाला ही आ गया। तो सीआरजीएम ये तो मैंने व्यू पर देखा हमने 5 जून, तो सामने ही है। सहयोग पोर्टल 11 मई और सहयोग शिविर 19 मई और एआई का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 19300 और एक 1100 है किसका, वो आप बताना क्या सहयोग शिविर का है या सहयोग पोर्टल का है। तो सब एक दूसरे के सामने था इसलिए सही है। देखो सहयोग पोर्टल, देखो बीपीएससी एग्जाम ट्रैप पूरी तरीके से किसका हेल्पलाइन है? 9030। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो ना तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया ऊपर सारा दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब बिहार एनडीए कैबिनेट एक्सपेंशन। आपको पता है 15 अप्रैल को टोटल 32 मिनिस्टर ने बिहार में ओथ ली। उस समय हमारा एईडीओ का एग्जाम चल रहा था और कैंसिल भी हो गया। तो सीएम कौन बने हमारे? सम्राट चौधरी जी बने बिहार के 24वें चीफ मिनिस्टर। उन्होंने 15 अप्रैल को 2026 को ओथ ली। बिहार के पहले बीजेपी लीडर बने जो चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, गवर्नर कौन है हमारे बिहार के? सैयद अता हसनैन। और डिप्टी सीएम कौन बने? विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी जो कि तारापुर मुंगेर से आते हैं। क्योंकि ये पूछ सकता है कौन कहां से जीतता है। आपको ये बताना है हमारे सम्राट चौधरी जी कहां से एमएलए बने थे या वो एमएलसी के थ्रू उनका वो आए लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में, जरूर आप बताना। वैसे बता देता हूं कि उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। ठीक है, इतना हिंट दे दिया। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं दे सकता। चलो, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026 में आया। ये अप्रूव हुआ कब? देखो ये डेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी। मैं अब बीपीएससी से कुछ भी भरोसा मैंने नहीं रखा है। तो ये 13 मई 2026 को अप्रूव हुआ है पूरी तरीके से। टारगेट ये रखा गया है कि 2030 तक बिहार के नए 30% नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन ईवी हो। मतलब देखो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे चला हुआ है कि बिहार के पास 2030 तक 30% जो रोड पे चल रहे हैं तो ईवी रहेंगे। भाई ईवी रखो, बट ईवी के लिए आपके पास अब पेट्रोल पंप में तो ईवी चार्ज का फैसिलिटी ही नहीं है। तो ईवी रखने से तो ये प्रॉब्लम है। ये मेरा राय है, चलो ज्यादा नहीं हो सकता है चार्ज फैसिलिटी भी जल्द से जल्द आ जाए तो मजा आ जाएगा। सब्सिडी दी जाएगी। और अच्छा, इसमें देखो क्या क्या होगा। सब्सिडी मिलेगा इलेक्ट्रिक कार वुमेन्स को और 1 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जनरल को 10,000, SC ST को 12,000, इलेक्ट्रिक गुड ट्राईसाइकिल। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट 15% मोटर व्हीकल टैक्स रिबेट होगा। ये थोड़ा न्यूज मुझे भी इरिटेटिंग टाइप लग रहा है। मैं अच्छे से इस न्यूज को मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, मतलब व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए भी इनिशिएटिव मिलेगा, मतलब आप व्हीकल को अपने स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, इस न्यूज को मैं एक बार अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, अच्छे से ईवी का थोड़ा मैं कंफर्मेशन नहीं किया कि ये किस तरीके से न्यूज बनाए। ठीक है, अब चलो NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहां पर है? हाजीपुर वैशाली में। लैंड कितना है? 100 एकड़ लैंड है।
स्पेशल फैक्ट क्या है, इंडिया का ये थर्ड NIFTM बनेगा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटर इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको ये तीसरा है। इससे पहले कुंडली हरियाणा में और तांजपुर तमिलनाडु में है ये, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से दोस्तों, ठीक है। ये थर्ड है। फिर अगला न्यूज है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। ये कहां पे बना है, बिहटा में बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अप्रैल 2026 को MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है। ये बिहटा में, ये एक्सटेंशन सेंटर होगा। अच्छा, ये बिहटा में होगा ये मेन सेंटर, 28 अप्रैल 2026 को बना है। और कहां कहां एक्सटेंशन, एक साइड सेंटर होगा पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर। ट्रेनिंग कैपेसिटी 5500 ट्रेनी हर साल ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग एरिया रहेगा, AI रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, CNC, CAD, CAM, 3D प्रिंटिंग, टूल एंड डाई, वेल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ रहेगा वहां, ठीक है। बस ये डेट याद रख लो, 28 अप्रैल 2026, ठीक है। ब्रांड बिहार इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड एंड, अच्छा, चीफ सेक्रेटरी सेल के अंदर ना एक ब्रांड बिहार इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है कि बिहार का ब्रांडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, बिहार की पॉजिटिव इमेज बनाना। अच्छा, तब जब तक पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगा तो लोग कंपनीज यहाँ तो आएंगे नहीं। इस तरीके से बेंगलुरु, गुड़गांव सारे जगह, वो तो काफी टाइम लगेगा, बट होपफुली जल्द से बिहार भी डेवलप करेगा। बिहार फर्स्ट नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट जहां आ जाता है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिहार का पहला नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है कहां, गरही फॉरेस्ट, जमुई फॉरेस्ट डिवीजन, झाझा, बतिया, बेतिया, हम क्या, मैंने क्या लिख दिया है, बतिया लिखा दिया है यहाँ पे, बेतिया, मधवा सब सब फॉरेस्ट डिवीजन, चकिया फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। ये बिहार का पहला नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। अब वाइल्ड कॉल अवार्ड मिला है, वाइल्ड कॉल बेस्ट एनिमेशन फिल्म, ये 16th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में, जो कि राजगीर जू सफारी की तरफ बना के पे बेस्ड था। ये देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड से हमेशा क्वेश्चन आता है, एडीओ में भी आया था, तो ये याद रख लेना ये किस पे बेस्ड है, और नाम भी याद रख लेना, वाइल्ड कॉल। एनिमेशन में मिला है राजगीर जू सफारी द्वारा, और प्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ बिहार, ठीक है। डायरेक्टर थे इसके नवदीप एस फरीद और अजरुद्दीन सुलेमान, ठीक है। डायरेक्टर का नाम ये एक बार फरीद और सुलेमान जी करके याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया यार, सॉरी माफ करना दोस्त, ये मैंने ज्वाइन भी नहीं कर रखा, क्यों आता है मुझे नहीं पता। थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, थीम क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। अब बिहार में T10 लीग होगा, ठीक है, 11 मई 2026 से लॉन्च होना है। और ये भी कंफर्मेशन हुआ है या नहीं, ये चालू स्टार्ट हुआ है या नहीं, ये मुझे देखना होगा, इसलिए ये न्यूज को भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस ब्रांड एम्बेसडर याद रख लेना मनोज तिवारी, क्योंकि 5 जुलाई तो हो चुका है, और मैं क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा आपको, मतलब मेरा एक स्पोर्ट्स भी चैनल है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा नाम है, बस इतना बताता हूँ 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है उसके, तो चलो वो उस पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि ये लीग सच में स्टार्ट हो गया क्या। CISF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, अभी देखो आपने ये ऊपर ही पढ़ा है, तो इसमें बस ये याद रख लो कि मैंने पढ़ा रखा है 110.12 एकड़, और ट्रेनिंग कैपेसिटी 1000 CISF 6 एक बार में ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलो, वियतनाम के प्रेसिडेंट ना टू लैम, उन्होंने 5 मई 2026 को बिहार विजिट किया, और महाबोधि टेम्पल बुद्धगया विजिट किया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलिए, नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन, CM सम्राट चौधरी ने इनिशिएटिव लॉन्च किया, नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन, 17 अप्रैल 2026 को, मतलब वो जब CM बने उसके सिर्फ दूसरे दिन बाद, तो काफी अच्छी बात है। नारी शक्ति वंदन अभियान कैंपेन का है ये, ठीक है, पटना में लॉन्च हुआ था। और अभी आपने जो जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, बस ये ऊपर का एक क्वेश्चन था जो 3 मई 2026 को 19 एजेंडा पर बिहार कैबिनेट ने मीटिंग किया था। चलो, बिहार NDA कैबिनेट कब एक्सपेंशन हुआ, 15 अप्रैल 2026 को। कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो 32 मंत्रियों ने शपथ ली थी, ठीक है। और 24 में CM कौन बने, तो हमारे पता है सम्राट चौधरी जी बने। बिहार के गवर्नर कौन है, सैयद अटल हसनैन है बिहार के गवर्नर, इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान थे। निम्नलिखित में कौन से डिप्टी CM नहीं है, तो देखो विजेंद्र प्रसाद यादव है, विजय कुमार चौधरी है,
नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा जा चुके हैं, तो फिर नन ऑफ दिस तो इसका होगा नहीं, तो नीतीश कुमार ही होगा। विजय कुमार चौधरी किस विधानसभा से क्षेत्र से संबंधित है? तो तारापुर मुंगेर से संबंधित है, ठीक है। विजय बिहार का पहला बीजेपी सीएम कौन बना? आपको पता है, सम्राट चौधरी जी बने। और बिहार ईवीएम अमेंडमेंट पॉलिसी कब अप्रूव हुई? तो 13 मई 2026 को, ठीक है। कितने परसेंट को रखा गया 2023-30 तक? तो ये 30% तक रखा गया। महिलाओं को ये, अच्छा, महिलाओं को कितनी इलेक्ट्रिक कार की सब्सिडी दी जाएगी? 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अच्छा जनरल, अच्छा वो मैं सब्सिडी के बारे में जो पढ़ा रहा था, वो जनरल को कितना मिलेगा सब्सिडी? 10,000 तक सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। SC ST को ये दोनों 2 व्हीलर्स के लिए है, ठीक है। महिलाओं को कार के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 लाख, और जनरल को इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के लिए 10,000, और SC ST को 12,000 2 व्हीलर्स के लिए, और जनरल कैटेगरी को इलेक्ट्रिक गुड ट्राईसाइकिल लेने के लिए 50,000 का सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। और ईवी पॉलिसी के तहत मोटर व्हीकल टैक्स में कितना रिबेट की दिया जाएगा? अच्छा 50% तक टैक्स को वापस लौटाया जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार। चलो, बिहार में NIFTM कहां स्थापित होगा? हाजीपुर वैशाली में। ये तीसरा होगा बिहार में, ठीक है। बिहार में नहीं, भारत में तीसरा होगा, ठीक है। हाजीपुर में कितने कितने जमीन को लौट किया गया है? 100 एकड़ का। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहां में खोला गया? बिहिटा में खोला गया है। ये किस डेट को इनॉग्रेशन हुआ इसका? 28 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेशन हुआ इसका, ठीक है। और MSME टेक्नोलॉजी में कितने ट्रेनिंग एनुअल, मतलब एक साल में कितने लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं? 5500 लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं एक साल में, ठीक है। आधा से ज्यादा न्यूज खत्म हो चुका। मैंने बोला था 12 मिनट में खत्म कर पाऊंगा, नहीं हो पाया, सॉरी, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। बिहार ब्रांड इनिशिएटिव किस सेल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया? तो ये चीफ सेक्रेटरी सेल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। देखो इस सेल नहीं देखा जाएगा वहां पे एग्जाम में, किस इनिशिएटिव के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया, तो आपको आंसर में तब कंफ्यूजन हो सकता है। अगर सेल लिखा रहेगा तो आप ये 4 ऑप्शन में तो आप ऑटोमेटिकली आंसर दे दोगे। ये देखो, बिहार का पहला नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर कहां बना? किस डिवीजन में? जमुई चकिया फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। वाइल्ड कॉल को क्या मिला है? बेस्ट एनिमेशन फिल्म। वाइल्ड कॉल किस पर आधारित है? राजगीर के जू सफारी पर आधारित है, ठीक है। देखो T20 वाला लीग में जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा मैं नहीं बता पाऊंगा कि सच है या झूठ है, ठीक है। CISF ट्रेनिंग सेंटर बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में बना? ये दोबारा से आया है, किशनगंज। 110.12 एकड़ मिला है इस चीज को। वियतनाम के प्रेसिडेंट बिहार आए थे, जिनका नाम चो लैम है, तो वो कहां पर आए थे? महाबोधि टेम्पल बोध गया, ठीक है। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन किसने फ्लैग ऑफ किया था? CM सम्राट चौधरी ने ही लॉन्च कर दिया था, बस जब वो CM बने थे उसके सिर्फ जस्ट 2 दिन बाद। तो किस कैंपेन से संबंधित है नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन? नारी शक्ति वंदन अभियान के अंदर है ये, ठीक है, ठीक है। हार्डेस्ट MCQ देखो BPSC का, बिहार EV पॉलिसी का टारगेट 2030 तक 30% नए व्हीकल को रजिस्ट्रेशन को EV बनाना, पहला सही है। हाजीपुर में स्थापित NIFTM भारत का तीसरा NIFTM होगा, ठीक है, ये भी सही है। बिहार T10 लीग के ब्रांड एम्बेसडर श्रेयांशी सिंह है? नहीं, ये तो मनोज तिवारी थे। वैसे ये मैंने फिर से बता, वो तो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। चलो मैच इट करो। NIFTM हाजीपुर, ठीक है। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार, CISF RTC किशनगंज में, और T10 का ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है मनोज तिवारी। सामने सामने आंसर था, ठीक है। ये डेट एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे में आपको नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। 15 अप्रैल को एक्सपेंशन और CM सम्राट चौधरी CM बने, और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर 28 अप्रैल को बना। 5 मई को वियतनाम प्रेसिडेंट आए। 11 मई को T10 लीग का लॉन्च होना था, और 13 मई को EV पॉलिसी अप्रूव्ड हुआ, और 100 एकड़ NIFTM हाजीपुर को मिला। 110.12 एकड़ CISF RTC किशनगंज को मिला, और 30% सब्सिडी रजिस्ट्रेशन टारगेट रखा गया है EV के तरफ से, ठीक है। चलो आज का आखिरी पार्ट, नीतीश कुमार राज्यसभा को इलेक्ट हो चुके हैं 10 अप्रैल 2026। बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल 2026। ये किनके द्वारा ओथ दिलवाया गया? CP राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको ओथ मिला। 7th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 10 अप्रैल को ही मिला, नितिन गडकरी द्वारा यह अवार्ड दिया गया। बिहार को अवार्ड मिला है किसके लिए? बापू टावर के लिए, जो पटना में है, और बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्टूपा वैशाली में, जो दो जगह को ये प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, बापू टावर और बुद्धा सम्यक दर्शन और म्यूजियम एंड मेमोरियल स्टूपा, जो कि वैशाली में। फिर इंडिया पुर्तगाल का डायलॉग हुआ 11 और 12 अप्रैल को 2026 में। वेन्यू था नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें राजगीर में जो है इंडिया और पुर्तगाल के बीच एकेडमिक और डिप्लोमेटिक डायलॉग का बढ़ावा देना था बस। एजुकेशन सिटी पटना के पास बनेगा।
250 प्लस एकड़ जमीन का जगह लिया जा रहा है। इनिशियल बजट रहेगा 547 करोड़। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब बनाना। एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट जो होगा, मतलब तीनों होगा, एजुकेशन होगा, रिसर्च होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब बनाने के लिए कारण। ठीक है, चलो फ्लाइंग ट्रेनिंग हब लोकेशन कहाँ है? वीरपुल सुपौल में बन रहा है, एमओयू हुआ है। ये एमओयू पार्टनर कौन है? तो एरो क्लब ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, उड़ान का फुल फॉर्म बताना आप लोग प्लीज, एग्जाम में पूछ सकता है। भारतमाला, सागरमाला कि इसका काम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। पायलट ट्रेनिंग और एविएशन स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बन रहा है वीरपुल सुपौल में। ठीक है, नेपाल के पड़ोस में ये वीरपुल, एरो क्लब ऑफ इंडिया ये इसका पार्टनर है। ठीक है, और बिहार वन प्रोजेक्ट एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां सिटीजन को गवर्नमेंट के सर्विस एक ही। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लाया गया बिहार वन प्रोजेक्ट। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पूरे बिहार के सिटीजन को गवर्नमेंट का जितना सर्विस है एक ही जगह मिलेगा। ये एजेंसी कौन है इंप्लीमेंटेशन के लिए? कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CIPL इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। CIPL का तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक याद रख लेना, प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 87 करोड़ रुपया। अच्छा, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क बन रहा है बोध गया में 40 एकड़ की जमीन पे। ठीक है, प्रोजेक्ट 14.85 करोड़ ले रहा है जगह। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड के 7 वंडर को रेप्लिकेटा दिखाना। शायद ये कोटा में भी इसी तरीके से है। ठीक है, फिर सेकंड ग्लास ब्रिज बन रहा है बिहार का। पहला आपको पता है कि राजगीर में, तो दूसरा कहां बन रहा है? अजीगाबाद धाम भागलपुर। यह मैं नाम गलत ले रहा हूं, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं। ठीक है, ये लेंथ होगा 30 मीटर का, विड्थ होगा 5 मीटर का, हाइट होगा इसका 200 फीट। ये फर्स्ट ग्लास ब्रिज नालंदा, ये फिर से आ जा रहा है यार, ये क्या है? ग्लास ब्रिज राजगीर नालंदा। आदि योगी स्टेचू बिहार में बन रहा है। अच्छा, आपने देखा है कि आदि योगी स्टेचू सबसे बड़ा कहां पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। शिव जी का स्टेचू बनता है, ये भागलपुर में बन रहा है 112 फीट का, ईशा फाउंडेशन द्वारा। लैंड रिक्वायरमेंट क्या होगा? 100 से 120 एकड़। चलो ठीक है, अब आया जाए क्वेश्चन पे। नीतीश कुमार जी सीएम कब बने? सॉरी, राज्यसभा का मेंबर कब बने? 10 अप्रैल 2026 को। और 15 अप्रैल 2026 को हमारे सीएम सम्राट चौधरी बने। किसने ओथ दिलाई थी आपको पता है? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे ओथ दिलाते हैं, सीपी राधाकृष्णन। आपको ये बताना है सीपी राधाकृष्णन वो किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है और किसके जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इससे पहले कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? 17 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड कब आयोजित हुआ? 10 अप्रैल 2026 को। ठीक है, ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था? तो नितिन गडकरी ने। बिहार के 2 जगह को अवार्ड मिला ना। अच्छा, ये कौन से प्रोजेक्ट को अवार्ड प्राप्ति हुई है बिहार के? नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। ये आंसर गलत दिया हुआ है इसका। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और बापू टावर का हुआ था। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने क्वेश्चन बहुत तेजी से पढ़ा वीडियो खत्म करने के चक्कर में। किसको नहीं हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे यूपीएससी के पेपर में, एक मैंने गलत कर दिया नॉट करेक्ट के कारण। तो नहीं, किस में नहीं हुआ था? तो बापू टावर को मिला था, बुद्धा सम्यक दर्शन और म्यूजियम और मेमोरियल स्टूपा को भी मिला था जो वैशाली में, नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं मिला था। ये इंडिया पुर्तगाल डायलॉग कहां पर हुआ? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, और कब कब हुआ? 11 से 12 अप्रैल को हुआ। ठीक है, बिहार का एजुकेशन सिटी कहां बनाई जा रही है? तो पटना के पास बनाया जा रहा है। कितना एरिया रहेगा? 250 एकड़ से ज्यादा, 547 करोड़ लगेगा। आपको पता है 547 करोड़। बिहार में फ्लाइंग ट्रेनिंग हब किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा? तो वीरपुर सुपौल में होगा। ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग हब के लिए एमओयू का संगठन के साथ हुआ? एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ हुआ। ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग हब किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। ठीक है, ये मैं बस ऑप्शंस नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे आंसर सामने मैंने जो ये क्वेश्चन बनाया ये गलत बन चुका। मैं आंसर नीचे छुपा कर रखना चाहता था, अगले पार्ट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिहार प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट किसका मुख्य उद्देश्य है? यूनिफाइड डिजिटल सिटीजन सर्विस, मतलब एक ही जगह सारा बिहार के गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव उसके अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो बिहार वन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CIPL आपको याद रखना है। ठीक है, कितना लागत लग रहा है? 87 करोड़ रुपया। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क बिहार में कहां बन रहा है? बोध गया, और इसका 40 एकड़ के करीब जमीन लगेगा और पैसा 14.85 करोड़। ठीक है, ये 85 करोड़, 14.85 करोड़। ठीक है, बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहां बन रहा है? आपको सामने राजगीर वाल्मीकि अजकई विनाथ धाम। ये गलत मैं नाम बोल रहा हूं यार,
तो भागलपुर में बन रहा है, याद रखना आप। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज की लेंथ कितना होगा? 30 मीटर। फीट कितना होगा? 200 फीट। वैशाली का बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। आदियोगी स्टैचू कहाँ बन रहा है बिहार का पहला? तो भागलपुर में। ईशा फाउंडेशन बनाते हैं ना इसे, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 112 फीट की ऊंचाई होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया ईशा फाउंडेशन इसको बनाती है। निम्नलिखित हार्डेस्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, चलो नीचे आंसर नहीं देखते हैं, अब बताया जाए इसमें क्या है। क्या एजुकेशन सिटी पटना के पास बन रही है? यस, एग्जैक्ट बनाई जा रही है। बिहार वन प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन CIPL करेगी? तो हाँ करेगी। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज राजगीर में बन रहा है? तो नहीं, दूसरा नहीं बन रहा है, पहला बन रहा है। दूसरा तो भागलपुर में बन रहा है, केवल एक और दो। चलो ये पैसा बताना है। एजुकेशन सिटी 547 करोड़ से ज्यादा लग रहा है, आपको पता है। बिहार वन प्रोजेक्ट में 87 करोड़ लग रहा है। सेवन वंडर पार्क में 14.85 करोड़ लग रहा है। और आदि योगी स्टेचू का 112 फीट। इस चीज को तो आप रट जाना दोस्तों। अगर कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ दिया तो आजकल आप देख रहे हो कि बीपीएससी में अभी ऑडिटर जनरल का एग्जाम हुआ था, कैसा क्वेश्चंस था। और वैसे एपीओ का और एक रिसर्च का एग्जाम था, वो अच्छा क्वेश्चन आया। बोलोगे तो पीवाईक्यू में एनालाइज कर दूंगा वो दोनों पेपर का अच्छे से। देखो सामने सामने ही आंसर है सारा। चलो NIF टेम पता है आपको, वैशाली हाजीपुर में बन रहा है। फ्लाइंग ट्रेनिंग हब वीरपुर सुपौल में, जो एरो क्लब ऑफ इंडिया उसके MOU है। सेकंड ग्लास ब्रिज को पता है अजगई, देखो फिर मैं नाम गलत ले लूंगा, भागलपुर। ठीक है। सेवन वंडर पार्क बोध गया। ठीक है, ये भी सामने है। तो ये जो बीपीएससी का एग्जाम रिवीजन ट्रिक है, 10 अप्रैल को नीतीश कुमार जी राज्यसभा बने और उसी दिन CIDSE विश्वकर्मा अवार्ड भी स्टार्ट हुआ था। तो दो को अवार्ड मिला था, आपको पता है। बापू और बापू संग ये पटना वाला बापू सेंटर, और एक और को अवार्ड मिला था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 11 से 12 अप्रैल को इंडिया पुर्तगाल डायलॉग हुआ। 1547 करोड़ का एजुकेशन सिटी बना। 87 करोड़ में बिहार वन प्रोजेक्ट। 14.85 CR में सेवन वंडर पार्क। 250 प्लस एकड़ में एजुकेशन सिटी। 40 एकड़ में सेवन वंडर पार्क। 30 मीटर लेंथ में और 200 फीट की ऊंचाई में सेकंड ग्लास ब्रिज बन रहा है। 112 फीट के आदियोगी स्टेचू बन रहा है। वीरपुर सुपौल में फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बन रहा है। अजीब अजीब ये फिर आपको पता है सेकंड ग्लास ब्रिज कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए। मुझे देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब थैंक यू लिख पाता हूँ तो ठीक है, माउस से लिखना पड़ रहा है। ये अभी आपको ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पेन टैब नहीं है हमारे पास। जल्द आएगा तो जल्द उससे भी वीडियो करेंगे। और यूपी PCS की प्रिपरेशन और BPSC 73 नंबर की प्रिपरेशन और SSC जो CGL आने वाला है उसका GK GS करंट अफेयर्स कोशिश है हमारे तरफ से सब कर दी जाए। तो प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको करना क्या है, परीक्षा पाठशाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखो कुछ कुछ वीडियोस हमने पहले भी डाले हैं। जैसे मैंने साइंस का 1000 करंट MCQ डालने की कोशिश की थी, सोचा था, बट टाइम काफी कम है तो मैं तो साउंड्स का डाला हूं। तो साउंड अगर वो देख लोगे तो एटलीस्ट 2 से 3 नंबर तो जरूर आ जाएगा। कोशिश है कि अगर अब एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 200 क्वेश्चन साइंस का इंपॉर्टेंट बनाने का। नहीं हुआ क्या कि मैं जब वो क्वेश्चन दिया और फिर ऑडिटर जनरल का एग्जाम हुआ तो मेरे को क्वेश्चन देखकर थोड़ा गुस्सा आया। आपको पता है क्वेश्चन तो अच्छा था, बट 11-12 का जो क्वेश्चन आ जा रहा है तो कई टीचर भी बोल रहे हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं, उनका भी कहना है ये क्वेश्चन हार्ड था। तो मैं इस पे क्या ही बोलूं। ठीक है, तो परीक्षा पाठशाला एक नया इनिशिएटिव है। इंस्टाग्राम भी है हैंडल, तो आप फॉलो कर लेना। और एग्जाम वाले भाई ना एक नेम से है, तो एग्जाम वाले भैया, तो हमारे पास मेंस के लिए मेंटरशिप भी स्टार्ट होगा। जो एक्सपीरियंस ओल्डर टीचर है हमारे पास, तो प्लीज आपको करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज आगे भी देखना। सेकंड पार्ट कल ही आएगा और थर्ड पार्ट परसों, और फिर ये बिहार करंट अफेयर इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा। फिर कोशिश रहेगा कि 150 या 200 क्वेश्चन, जो सिर्फ 5 क्वेश्चन भी या 10 क्वेश्चन भी लड़ जाएगा बीपीएससी में तो काफी अच्छी बात होगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को भी हाइप कर देना। ठीक है।